कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एंड स्टडी पर आपको स्वागत करता हूं। तो ये ट्रिकोमेट्री चालू किए हैं जो आपके लेसन 8 है, जो एनसीईआरटी की बुक में लेसन 8 है। तो आपको यहाँ पर बेसिक से बेसिक हम यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको प्रोवाइड हो गया है, ये पार्ट 2 है। चैनल अगर भाई चैनल पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को आनंद ले सके। आप अपना प्रिपरेशन को तैयारी कर ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक चलता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ हो। क्या चलता है? एनसीईआरटी बुक चलता है। लेसन 8 आप लोग के लिए चालू किए हैं, जो बहुत शानदार जानदार चैप्टर है। आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और हमको पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। तो देखिए, फुल यहाँ पर बेसिक बताएंगे और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हम इतना बेसिक से चलेंगे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, अपने वीडियो को चालू करते हैं। तब तक के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यही विनती करेंगे आपसे। बिना कुछ देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई जी, आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। मतलब कि इसमें ट्रिकोमेट्री में या त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो कौन सा है। तो भाई जी, हम बताए थे आप लोगों को कि पूरे ट्रिकोमेट्री में बस हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, अन्यथा इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो भाई जी, आप लोगों को पता है कि ये भाई जी अगर लंबा है, खड़े हैं तो इसको लंब कहते हैं, ये और जो धरती पर है इसको आधार कहते हैं। ये क्या है? इसको कोण कहते हैं। सबसे लंबी वाले भुजा को कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश जान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे पी से सूचित करते हैं। इसको बेस कहते हैं जिसे बी से सूचित करते हैं। इसको हाइपोटेनस कहते हैं जिसको ए से सूचित करते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान ले? सी मान लेते हैं। आपका मर्जी है तो सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कुछ और मान सकते हैं। तो भाई जी, आप लोग हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अनुपातीय राशि आप लोग को 6 होता है। सॉरी, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहल का है साइन। इसी 6 पे आप लोगों को पूरा ट्रिकोमेट्री खत्म। ट्रिकोमेट्री के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस में खत्म हो जाएगा इसी के बिहेव पर। तो भाई जी, हमको बता दीजिए साइन बराबर क्या होता है। तो साइन बराबर भाई जी आपको होता है लंब भाई आधा, लंब भाई कोण होता है ना, लंब भाई कोण। इसका मतलब ए बी बटा बी सी, ए बी बटा ए सी। तो ए बी बटा ए सी, तो इसको कह सकते हैं पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? उसी तरह हाथों समझ लेते हैं कॉस का। तो कॉस का क्या होता है? होता है बी आधार बटा कोण, बेस बी सी ए सी, मतलब बी बाई एच, यही होता है। हाथों समझ लेते हैं इसको भी। तो इसका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो पी
बाई बी, यही होता है ना। अब देखिए कॉट, कॉट माने 10 का उल्टा होता है कॉट, तो जब 10 का उल्टा कॉट होता है तो समझ लेते हैं 10, तो कॉट का होता है आधार बटा लंब, मतलब बी बटा पी, यही होता है। और सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका मतलब कोण भाई आधार मतलब एच बाई बी, एच बाई बी। और सेक साइन का उल्टा होता है तो हो जाएगा कोण बटा लंब मतलब एच बाई पी। यही आपको 6 को बताए थे, इसी के बारे में पूरा क्लास चला था। इसको, इसका पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, इसको किसने दिया था, किसने नहीं दिए थे, ये भाई जी हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो देख लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देखे होंगे तो जल्दी से देख लीजिए। तो इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भाई जी इसका उल्टा क्यों बोलते हैं कि इसका उल्टा ये है, इसके उल्टा ये है, इसका उल्टा से कौशिक है, तो उसके बारे में जानेंगे ना, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे रखिए, धीरे धीरे बताएंगे। तो चल देंगे आगे, अगला पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट है पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में आप जानते होंगे ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो भाई जी ये बोले थे ना कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग को समझ में नहीं आया हम क्या बोले हैं। ये बोले थे कि अगर जे ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आया क्या बोले हैं हम? नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, ये बोला था कि लंब का स्क्वायर, लंब मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के बराबर होगा। कहा कि कहने का मतलब ये है ना कि जब दोनों भुजा को जोड़ देंगे, ये भुजा और ये भुजा, तो इसके बराबर हो जाएगा। यही बोला गया है, यही बोला गया भाई जी, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। तो यहाँ से आपको 3 फार्मूला बनते हैं, ये फार्मूला आपको याद हो रखना है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं और बनाए जाते हैं। तो इससे स्टार्ट दे दीजिए, इसे 3 फार्मूला बनते हैं। मान लीजिए कि हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, नहीं है तो इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे। अगर जो मान लीजिए केवल हमको कोण निकालना है तो होगा रूट अंडर, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच। ये होता है हमारा एच। बोला गया है ये देखिए, ये एच बराबर हो, अगर हमको एच नहीं दिया हो, बहुत रेयर ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन हरदम सा बनता है कि एच नहीं देता है, ये तो मतलब कोण नहीं देता है, तो हमको कोण निकालना पड़ता है। तो ये मान लीजिए कि हमको पी दे दिया, नहीं दिया, अरे हमको बी दे दिया और ये एच दे दिया, तो हम क्या करेंगे? रोएंगे, बढ़ के रोएंगे, हमको नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है, कोण क्यों, पी क्यों नहीं दिया। तो अब देखते हैं इसको बनाएंगे, पी बराबर, अब इधर देखिए, इधर किस में प्लस में है ना, बी प्लस में इधर आएगा तो किस में होगा? माइनस में हो जाएगा। और इसको स्क्वायर चढ़ा दीजिए, हमारा बन गया। अब मान लीजिए जो कभी कभी हमको बी नहीं दिया, बी मतलब क्या होता है? आधार, आधार नहीं दिया तो हम क्या कर देंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाते हैं। तो ये तो था पाइथागोरस के नियम। भाई जी इसी पर आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करें कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्यों होता है भाई जी? ये हमारा क्यों होता है? इतने ही होता है तो क्यों होता है? 2 कहने हो जाता है तो यहाँ पर 3 कहना होता है, 4 कहने हो जाता है, 5 कहने हो जाता है, समथिंग कहना 0 कहने हो जाता है। क्यों होता है 1? तो इसका एक मतलब होता है, देखिए इसको हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। यहाँ पर सिद्ध करते हैं, पाइथागोरस से ही सिद्ध करेंगे। देख लीजिए पाइथागोरस से होता है एच स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। यही कहे होता है भाई जी, अलग का नहीं हो जाता है। देखिए क्यों नहीं होता है अलग। मान लीजिए ये हमको दे दिया है, ये हमको निकालना है। तो देख लीजिए हमको LHS मतलब इसको दे दिया, RHS निकालना है। तो देखिए क्या होता है, साइन बराबर होता है P का स्क्वायर बटा B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस है तो प्लस B का स्क्वायर बटा H का स्क्वायर बराबर 1। इसके नीचे कितना है भाई जी? H स्क्वायर है तो H स्क्वायर कॉमन नहीं लेते, LCM ले लेते हैं। तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 1। अभी ये बताए थे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना होता है भाई जी? 1 H स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? H स्क्वायर होता है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। तो दोनों भाई जी आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। देख लीजिए, इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। भाई जी ये क्वेश्चन बन जाता है हमारे यहाँ से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो मान लीजिए कि हमको साइन दे दिया जाए, साइन दे पूछ दिया जाए, अब किसके पद में भाई जी? कॉस के पद में। तो इतना होता है, कोई दिक्कत? इधर भाई जी प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब हो जाएगा, देखिए साइन इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? हमारे रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस। कोई दिक्कत? ये हमारा हुआ, फार्मूला पूछ देता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देते हैं किसी भी एग्जाम में। उसी तरह मान लीजिए कॉस बराबर 1 माइनस साइन। तो साइन देखिए इधर प्लस में, इधर किस में भाई जी? प्लस में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो इधर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन। इस सब का यूज आपको 8.4 में मिलेगा, इस सब का यूज, ठीक है। इसी भी है पर इसी तरह कॉस सेक 10 उस सबको आप बना लीजिएगा सेम टू सेम, यही फार्मूला। तो वहाँ पे आप लोग सेम टू सेम कर सकते हैं। हाथ इसको भी समझ लेते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो देखिए क्यों 1 होता है? तो सेक का फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 10 का होता है, कितना होता है? P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यही होता है भाई जी, बराबर 1 दिया है तो 1, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। B स्क्वायर है तो B स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर है तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर है तो P स्क्वायर बराबर 1। तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर कितना होता है? B स्क्वायर होता है। अभी आपको फार्मूला बताए थे, माइनस इंटू B स्क्वायर बटा में B स्क्वायर। B स्क्वायर से B स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बराबर 1। ये भी हमारा सिद्ध हो गया
कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। उसी तरह इसका भी समझ लेते हैं हाथों हाथ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बटा पी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का हो जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस बटा पी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, पी स्क्वायर इधर भी पी स्क्वायर इधर भी पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो कितना लिख सकते हैं भाई जी? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर बट्टा में भी पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बराबर 1। सिद्ध हो गया भाई जी कि ये क्यों आता है, कोई दिक्कत? चलते हैं, एक आता है गुणनखंड, गुणन मेथड, उसको भी समझ लेते हैं वो एक क्यों होता है। चलते हैं, देखिए ये क्यों इतना होता है। साइन इंटू कॉस बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1 और सेक इंटू कॉट, एक मिनट इतना नहीं होगा, यहाँ पर कॉट कॉस होगा, कोई दिक्कत? अब देखिए समझते चलते हैं एक एक पॉइंट। साइन, तो साइन को कितना लिख सकते हैं? पी बाई एच लिख सकते हैं, गुणा है तो गुणा। और साइन का उल्टा कितना होता है? कोसेक होता है, तो एच बाई पी बराबर 1, एच बाई पी बराबर 1। तो एच से एच गया, पी से पी पे गया, कोई दिक्कत? तब यहाँ पर बचा 1 गुणे 1 बराबर 1, तो एक में एक से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 1, कोई दिक्कत? उसी तरह P बट्टा B गुणे B बट्टा P बराबर 1, ये इससे ये गया, क्योंकि दोनों अपोजिट है, कट जाएंगे तो 1 बराबर 1। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत? भाई अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक ठोक दीजिए और मज़े से पढ़िए। देखिए 1 इसका कितना होता है? एच बाई बी गुणे बी बाई एच बराबर 1, इससे ये गया तो 1 बराबर 1, ये हुआ। अब इसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि साइन बराबर कोसेक के पद में, भाई जी इधर कितना गुणा में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, सेम क्वेश्चन। और उसी तरह कोसेक के पद में साइन पूछ दिया जाए तो 1 बाई साइन, कोई दिक्कत? अब यहाँ पूछ दिया जाता है कि 10 बराबर 1 बाई कॉट और कॉट बराबर 1 बाई 10, कोई दिक्कत? सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सेक बराबर 1 बाई कॉस और कॉस बराबर 1 बाई सेक। ये देखिए केवल 3 ही को से कितना फार्मूला बन गया। अब इन और फार्मूला बनेगा, याद रखिएगा। अब और एक और थ्योरम है, उसको सिद्ध करा देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। भाई जी अगर लाइक नहीं किए तो लाइक के बटन जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ठोक दीजिए। चलिए चलिए एक और होता है भाई जी 10 बराबर साइन बटा कॉस। ये क्यों होता है भाई जी? हमको ये आता ही नहीं है कि क्यों होता है, हमको पता ही नहीं है। तो देखिए 10 है तो 10, भाई जी यहाँ पर इस पॉइंट पर आते हैं। साइन को हम कितना लिख सकते हैं? P बाई एच लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? कॉस को B बाई एच। आते हैं पॉइंट पे, P है तो P, H है तो H। भाई जी इधर सबसे नीचे में है तो सबसे ऊपर चला जाएगा H, B उसके नीचे आ जाएंगे तो H से H गया,
एच से एच गया ना, भाई जी से भाई जी कट गए, तो बच्चा P गुणे 1 और B गुणे 1 गुणे B। तो एक में P से गुणा होगा तो P, एक में B से गुणा होगा तो B। तो 10 का मतलब यही ना होता है भाई जी, 10 बराबर P/B होता है, यही होता है, याद रखिएगा। एक और होते हैं भाई जी यहाँ पे कॉट बराबर हो जाते B/P। आप लोगों को पता हो गया होगा कि हम ये क्यों लिख दिए हैं, कहीं कि भाई 10 का उल्टा होता है तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमको नहीं लगता है कि अब आप लोगों से इसमें कुछ क्वेश्चन फंसेगा। सब आप लोगों को फार्मूला बता दिया गया है, जितना फार्मूला है उतना बता दिया गया है, एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया गया है। अगर जब अब आपको क्वेश्चन फंसेगा तो वो आप दिक्कत की बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में या अदर किसी भी बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में समझते हैं और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना बढ़िया पूछे जाते हैं कि आप वहाँ पर देख के मुस्कुरा दीजिएगा वो इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि यदि किसी त्रिभुज में यदि ABC एक त्रिभुज है, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC 14 सेंटीमीटर तथा AC 14 सेंटीमीटर तथा BC आपको 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित के मान क्या करे जी भाई जी, ज्ञात करें। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने में दे दिया है पहल का क्वेश्चन sin A इंटू कॉस C, sin A इंटू कॉस A और sin C इंटू कॉस C। मतलब कहने का मतलब ये हम हमारा दे दिया है भाई जी, ये एक मेरा समकोण त्रिभुज दे दिया है, ये हमका A मान लेते हैं, ये B और ये C। ये भी मतलब 24 हमको दे दिया है और BC हमको 7 दे दिया है। हमको ये AC नहीं दिया, इसका मतलब कोण हमको नहीं दिया है, तो ये लिखते हैं दिया है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, इतना लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC के मान हमको पता नहीं है। तो भाई जी जब हमें AC के मान पता नहीं है तो हम अभी पता करने के फॉर्मूला बताए थे कि H, इसको H बोलते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे 625, इसका स्क्वायर निकाल देंगे 25। तो इसका मतलब कि H बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, इससे H बराबर 25। तो ये भाई जी हमारा आ गया 25। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। पहल का क्वेश्चन बोला है sin A, इसका मतलब यहाँ से देखेंगे जिसके सामने वाला भुजा का कोण के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा भाई जी sin A। तो sin का फॉर्मूला होता है P/H, तो P हमारा कितना है 7 है, H हमारा कितना हो जाएगा भाई जी 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और cos A B/H, भुजा कोण से सटा हुआ भुजा आधार कहलाता है, तो कोण से यही ना सटा है, ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना दिया है 24/25, ये पहल का हुआ। दूसरा का सेम इसी भी है पर sin C, तो साइन के मतलब तो वही लिखेंगे P/H बराबर P, ये आप नहीं चलेगा यहाँ पे,
अब कोण इससे पूछ रहे थे, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो 24 बटा कोण उस रहेगा, कोण तो बाप है वही रहेगा। ठीक है, एक और होता है, एक और होता है cos c दिया है, cos c तो हो जाएगा b बाई h बराबर b के मान कितना हो जाएगा, सटा हुआ भुजा 7 बराबर 25 बटा 25। ये इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम इसी तरह आपके क्वेश्चन बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, अगर जब भी मिलेंगे तो जो भी का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये चैप्टर आपको ख़त्म हो जाएगा, 8.1 चालू करेंगे, तब तक के लिए रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।